डिस्कस अबाउट द एसेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द पाइपिंग टेस्ट पैक। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाइपिंग टेस्ट पैक में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट का क्या रोल है और वो डॉक्यूमेंट कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें रिलीज फॉर हाइड्रो टेस्ट, रिलीज फॉर हाइड्रो टेस्ट का एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट अगर आपका साइन होगा तो ही आप हाइड्रो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर वो हाइड्रो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते तो ये रिलीज फॉर हाइड्रो टेस्ट का मतलब है कि वो कंफर्म करता है। जब उस पर आप साइन हो जाएगा ना तो इसका मतलब हो गया कि वो लाइन कंफर्म हो गया, कि वो मैकेनिकली वो लाइन कंप्लीट हो गया है। कंफर्म ऑल द प्री रिक्वेस्ट आर मेट बिफोर द हाइड्रो टेस्टिंग, मतलब वो बिफोर द हाइड्रो टेस्टिंग जो उसका क्राइटेरिया है वो सब मैच हो गया है। इंश्योर द सेफ्टी एंड रेडीनेस, मतलब और ये रिलीज फॉर हाइड्रो टेस्ट ये इंश्योर करता है कि लाइन सेफ्टी के लिए और टेस्टिंग के लिए रेडीनेस है, सेफ्टी पर्पज से और टेस्टिंग पर्पज से वो रेडीनेस है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है कंस्ट्रक्शन पंच लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये लास्ट तक चलता है। ये स्टेटमेंट प्री कमीशनिंग कमीशनिंग तब ये कंस्ट्रक्शन पंच लिस्ट यूज होगा। तो कंस्ट्रक्शन पंच लिस्ट में लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट एंड नॉन कन्फॉर्मिंग आइटम दैट मस्ट बी रिजॉल्व बिफोर द टेस्टिंग और आफ्टर द टेस्टिंग। कंस्ट्रक्शन पंच लिस्ट में जो कैटेगरी वाइज पंच लिस्ट होता है, A B C कैटेगरी, तो जैसे बिफोर द हाइड्रो टेस्ट A कैटेगरी पंच को क्लोज करना रहता है, तो ये डिटेल बता रहा है। कंस्ट्रक्शन पंच लिस्ट में इनकम्प्लीट और नॉन कन्फॉर्मिंग जो आइटम है, जैसे कुछ वॉल्व इंस्टॉल नहीं है, गाइड इंस्टॉल नहीं है, सेकेंडरी सपोर्ट इंस्टॉल नहीं है, तो डेट टाइप ऑफ डिटेल इसमें रहता है। पेंटिंग बैलेंस है, टॉर्किंग बैलेंस है, तो हाइड्रो टेस्ट के बाद भी कुछ ऐसा पंच लिस्ट होगा जो क्लोज करना है, जो प्री कमीशनिंग और कमीशनिंग के टाइम पे भी क्लोज करना रहता है। थर्ड पॉइंट है टाई इन इंस्पेक्शन रिपोर्ट। टाई इन इंस्पेक्शन रिपोर्ट का मतलब होता है कि वेरीफाई द टाई इन पॉइंट। टाई इन पॉइंट का मतलब पहले से हमारा कोई प्लांट ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है और हम उसमें बीच में से कुछ लाइंस को मॉडिफिकेशन किए हैं, तो वो लाइन जहाँ पे जाकर के टाई इन होगा, मतलब एग्जिस्टिंग लाइन के साथ वो अटैच होगा, तो वेरीफाई द टाई इन पॉइंट आर इंस्पेक्टेड और मीट विथ स्पेसिफिकेशन बिफोर द हाइड्रो टेस्ट। मतलब वो जहाँ टाई इन हो रहा है उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपका जो न्यू लाइन है वो अगर वेरीफाई हो गया है और ये मतलब उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो मैच कर रहा है, तो वो हाइड्रो टेस्ट के लिए रेडी है। बिफोर द हाइड्रो टेस्ट ये आपको चेक। लाइन लिस्ट का मतलब होता है कि प्रोवाइड द डिटेल ऑफ ईच पाइप लाइन इंक्लूडिंग द मटेरियल, साइज, सर्विस एंड टेस्ट सर्विस और टेस्ट प्रेशर ऑल्सो एंड ऑपरेटिंग प्रेशर, टेम्परेचर, बहुत सारे डिटेल इसमें रहता है। लाइन लिस्ट एक कंप्लीट फाइल होता है जिसमें ईच एंड एवरी लाइन्स के अकॉर्डिंग उसका कंप्लीट डिटेल उसमें दिया रहता है, जो एक फुल A3 पेज में रहेगा, और उसका लाइन नंबर और उसका जो टोटल डिटेल है पाइपिंग से रिलेटेड वो सब डिटेल उसमें रहता है। ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, टेस्ट प्रेशर और नॉर्मल डिज़ाइन प्रेशर क्या है, वो सारी डिटेल उसमें रहती है। वो आपको टेस्टिंग से पहले उसमें अटैच करना रहता है डॉक्यूमेंट में। वो आपको वेरीफाई कराता है कि आपका टेस्ट प्रेशर कितना है और टेस्ट का मीडियम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ नंबर PNID आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिफाइंग सिस्टम एंड सबसिस्टम। तो PNID में क्या रहता है कि PNID से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका सिस्टम क्या है और सब सिस्टम क्या है। शोज द ओवरऑल पाइपिंग सिस्टम। PNID में जो भी आप टेस्ट पैक है ना उसका ओवरऑल पाइपिंग सिस्टम वो PNID में दिखेगा। शोज द ओवरऑल पाइपिंग सिस्टम हेल्प द डिफाइन द टेस्ट बाउंड्रीज, और PNID से ही आपका टेस्ट बाउंड्रीज डिफाइंड होगा। सपोज कीजिए कि इस टाइप का PNID रहता है, तो इसमें अगर आप कोई भी एक लाइन है, जैसे ये ऑरेंज कलर की अगर लाइन देखेंगे तो ये जो भी एक लाइन है पिंक कलर की, तो जो ओवरऑल उसका लिमिट है ना वो कंप्लीट लिमिट को वो दिखाता है कि ये कहाँ से कहाँ तक लाइन है और इसका बाउंड्री क्या है। तो PNID का मेजर गोल ये जो भी PNID रहेगा वो ओवरऑल उसमें इंक्लूड करना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड लाइन मार्कअप एंड PNID टेस्ट बाउंड्रीज। रेड लाइन मार्कअप का मतलब होता है हाईलाइट द एग्जैक्ट स्कोप, मतलब उस लाइन में जो PNID में क्या है कि एग्जैक्ट स्कोप को हाईलाइट करके आइडेंटिफाई करना सिस्टम और सब सिस्टम। रेड लाइन आइसोमेट्रिक ड्राइंग द वेल्ड मैप। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है? शोज द पाइपिंग लेआउट, वेल्ड लोकेशन एसेंशियल फॉर द ट्रैकिंग वेल्डिंग इंटीग्रिटी। मतलब आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ओवरऑल कंप्लीट डिटेल तो दिया रहता है, साथ में वो वेल्ड का लोकेशन, फील्ड वेल्ड एंड सॉफ्ट वेल्ड का लोकेशन दिया रहता है, और उससे ज्वाइंट वाइज उसको ट्रैक कर सकते हैं कौन सा ज्वाइंट कहाँ है। रेड लाइन एज बिल्ड वेल्ड मैप। रेड लाइन एज बिल्ड वेल्ड मैप का मतलब फाइनल वेल्ड मैप होता है ये, इनकॉर्पोरेटिंग साइट्स मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें साइट मॉडिफिकेशन को भी ऐड किया जाता है। इंश्योरिंग द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन अलाइन विथ डिजाइन, मतलब जो आपने पहले डिजाइन दिया, डिज़ाइन से कंस्ट्रक्शन हुआ, अभी कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया या कुछ भी चेंजेस हुआ, तो आप उसको इस रेड लाइन में एज बिल्ड करने के बाद आप इसको डिज़ाइन के साथ अलाइन कर देंगे। जो डिज़ाइन में जो चेंजेस हुआ वो कंस्ट्रक्शन के बेस पे आप उसको चेंज कर देंगे। तो रेड लाइन एज बिल्ड वेल्ड मैप, वो जो रेड लाइन था वो है कि हाईलाइट करना है PNID में। ओके,
Supporting support drawing is also important. Confirm the proper pipe support are installed. Support drawing अगर रहेगा उसमें तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पाइप सपोर्ट है वो कंफर्म करेंगे कि वो प्रॉपर पाइप सपोर्ट इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है बिफोर अप्लाइंग द टेस्ट। मतलब अगर आप टेस्ट करने जा रहे हैं और लाइन में सपोर्ट नहीं है तो आप टेस्ट नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कि कोई 30 इंच का लाइन है, 24 इंच का ब्रांच निकला है, वो ब्रांच 3 मीटर हाइट तक गया है और फिर वो टर्न किया है दूसरी साइड में, तो आप उसको अनटिल प्रॉपर सपोर्ट आप प्रोवाइड नहीं करेंगे एज पर डूइंग जो सपोर्ट आ रहा है तब तक आप उसका हाइड्रो टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लोड की वजह से वो टी पे या ब्रांच वाले ज्वाइंट पे स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब तक सपोर्ट नहीं है हम लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे। वेल्ड हिस्ट्री एंड समरी। वेल्ड हिस्ट्री क्या होता है कि जो ट्रैक वेल्ड है, ऑल द ज्वाइंट्स, ऑल द ईच एंड सिंगल ज्वाइंट्स के बारे में वो इंश्योर करता है कि वो जो ज्वाइंट जो है हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ज्वाइंट है और वो मैच कर रहा है। और बिफोर टेस्टिंग हमने वो ज्वाइंट्स का एनडीटी का रिकॉर्ड, डीपीटी का या जो भी उसका एनडीटी का प्रोसेस है वो सब का रिकॉर्ड उसमें एक जगह बनाने के बाद उसको वेल्ड हिस्ट्री बोलते हैं, समरी बोलते हैं। वो ईच लाइन नंबर कहेंगे, इसमें जितना ज्वाइंट होगा उस ज्वाइंट का वो कंप्लीट डिटेल उसमें रहेगा कि इसका क्या क्या प्रोसेस है, कैसे वेल्डिंग हुआ, वेल्डिंग किसने मारा है, कौन से डेट में वेल्डिंग हुआ, इसका डीपीटी कब हुआ, विजुअल कब हुआ, वो सारा डिटेल उसमें रहता है। इसके लिए उसको वेल्ड हिस्ट्री और समरी बोलते हैं, वेल्ड समरी। नेक्स्ट पॉइंट है एनडीटी रिपोर्ट्स। एनडीटी रिपोर्ट्स का मतलब हो गया आरटी, यूटी, पीटी, एमपीआई, एचटी और पीएमआई, दैट ऑल द टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ द एनडीटी। जो भी आपका एनडीटी का प्रोसेस होगा उसका रिपोर्ट्स उसमें लगाना है। तो एनडीटी रिपोर्ट्स का मतलब ये हो गया कि कंफर्म द वेल्ड इंटीग्रिटी, मतलब वो वेल्ड इंटीग्रिटी को कंफर्म करता है। एंड मटेरियल क्वालिटी, मतलब वेल्ड इंटीग्रिटी को कंप्लीट करेगा, फिर वो मटेरियल क्वालिटी को भी मतलब बिफोर द प्रोसीडिंग द हाइड्रोटेस्ट, बिफोर द हाइड्रोटेस्ट प्रोसीडिंग में आपको ये सारा रिपोर्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारा ज्वाइंट था उसमें मटेरियल का इंटीग्रिटी हो गया। जैसे मटेरियल आइडेंटिफाई करने के लिए पीएमआई करते, पेरेंट मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, उससे पता चल जाएगा कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। तो उस सारे रिपोर्ट के बेस पे आप ये कह सकते हैं कि लाइन हमारा रेडी है, प्रोसीड बिफोर द हाइड्रो टेस्ट, बिफोर प्रोसीडिंग द हाइड्रो टेस्ट ऑल द एनडीटी रिपोर्ट्स यू मस्ट बी वेरीफाई। तो एनडीटी रिपोर्ट आपको लगाना है। पेंटिंग रिपोर्ट क्या है? इंश्योर द, नेक्स्ट पॉइंट है पेंटिंग रिपोर्ट। तो इंश्योर द पेंटिंग एंड कोटिंग रिक्वायरमेंट आर कंप्लीटेड बिफोर द हाइड्रो टेस्ट। जैसे कि बहुत सारे लाइन में पेंटिंग है, बहुत सारे लाइन में कोटिंग्स होता है। जैसे अंडरग्राउंड लाइन होगा तो उसमें कोटिंग होगा, या फायर की जो लाइन होगी उसमें भी बहुत जो अंडरग्राउंड कनेक्शन होता है फायर से तो वहाँ भी कोटिंग होता है। तो ये इंश्योर करेंगे कि हमारा लाइन जो है वो पेंटिंग और कोटिंग का रिक्वायरमेंट उसमें एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें यूज़ किया गया है। टेंशनिंग रिपोर्ट ये होता है कि वेरीफाई द करेक्ट बोल्ट टॉर्क फॉर द फ्लांज प्रिवेंटिंग द लीक ड्यूरिंग द हाइड्रो टेस्ट और ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो कहने का मतलब बोल्ट टॉर्किंग रिपोर्ट का मतलब ये है कि बोल्ट टॉर्किंग रिपोर्ट जब आपको मिलेगा तो उसमें पता चलेगा कितना PSI पे उसको टाइट करना था, कितना MPa पे उसको टाइट करना था, तो कितना इंच आपको कौन सा यूज़ करना था, या कौन सा आपका टॉर्क वैल्यू क्या है, उसको टाइट करने का प्रोसीजर कैसे है। तो सारा डॉक्यूमेंट उसके हिसाब से आपको बोल्ट टॉर्किंग रिपोर्ट मिलेगा। मैनुअली आपको वो रिपोर्ट बनाते हैं, जब आप टॉर्किंग करते हैं उस टाइम पे वो फिल करते हैं, फिर उसका क्लाइंट का इंस्पेक्शन होता है। तो जब ये बोल्ट टॉर्किंग रिपोर्ट और टाउंसनिंग रिपोर्ट मिलेगा तो आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो बोल्ट टॉर्क प्रॉपरली हुआ है, या फ्लांज बोल्टिंग प्रॉपर है, नट बोल्ट का साइज प्रॉपर है या नहीं, जिस मटेरियल का चाहिए उस मटेरियल का है। SS की लाइन में आप CS का बोल्ट नहीं लगा सकते। तो इस तरह से उसमें इंस्पेक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिफिस फ्लांज इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ओरिफिस फ्लांज इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या होता है कि जब आप जहाँ पे ओरिफिस वाला फ्लांज लगता है ना, जिसमें आप ओरिफिस का प्लेट लगाएंगे, तो उसमें एक मैंडेटरी चीज़ है कि अंदर में जो हम लोग वेल्ड करते हैं ओरिफिस फ्लांज को, तो उसमें जो इनसाइड में जो रूट होता है, नॉर्मल कोई भी ज्वाइंट करेंगे तो इनसाइड में रूट रहेगा। तो ओरिफिस वाले ज्वाइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो इनसाइड से जो भी रूट वेल्डिंग रूट रहेगा ना, उसको आप ज्वाइंट को इस पर गैप दे करके वो रूट को फ्लश करना रहता है। तो रूट को फ्लश करना रहेगा मतलब अंदर से वो एरिया 100% स्मूथ बनाना रहेगा, क्योंकि आपके उसमें टर्बुलेंस ना कोई क्रिएट हो जाए, जो वहाँ पे फ्लो होना है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। तो ओरिफिस फ्लांज इंस्पेक्शन रिपोर्ट का मतलब इंश्योर द प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिफिस। वो इंश्योर करता है कि ओरिफिस आपने प्रॉपर इंस्टॉल किया है, एंड ओरिफिस फ्लांज को प्रॉपरली इनसाइड से फ्लश किया, एंड क्रिटिकल फ्लो मेजरमेंट सिस्टम है, इसकी वजह से उसको इंटरनली आपने फ्लश किया, कंप्लीट क्लीन किया, फिर DPT करके उसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाइपिंग इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट।
30 नंबर पॉइंट है पाइपिंग इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट। ये क्या करता है, कंफर्म दैट ऑल द इंस्टॉलेशन एक्टिविटी आर कंपाइल्ड विद प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। ये रिपोर्ट अगर आप चेक करने जाएंगे, इस रिपोर्ट में बहुत सारा पॉइंट होता है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये 20 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या उसमें चेक करते हैं, जैसे होगी फिजिकल चेक करने जाएंगे तो क्या क्या चेक करते हैं, या पाइपिंग इंस्टॉलेशन चेक करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, तो वो मेरे पास लिस्ट में आगे वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड। लेकिन अभी फिलहाल पाइपिंग इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट से है, तो इससे क्या बेनिफिट है कि कंफर्म ऑल द इंस्टॉलेशन एक्टिविटी, वो कंफर्म करता है कि ऑल द इंस्टॉलेशन एक्टिविटी जो है वो कंपाइल है और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से इंस्टॉल किया गया है। तो आपको ये जब आपको प्री इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट जब आपको मिलेगा तो उसमें जितना सारा पॉइंट होगा वो पॉइंट अगर कंप्लीट चेकिंग हो गया है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इस लाइन का, इस टेस्ट पैक का प्री इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है प्री टेस्ट पाइपिंग क्लीनिंग सर्टिफिकेट। प्री टेस्ट पाइपिंग क्लीनिंग सर्टिफिकेट का मतलब है कि ये सर्टिफिकेट तभी आपको कोई साइन करेगा जब वो इंटरनली देखेगा उसको, पाइपिंग क्लीनिंग सर्टिफिकेट, पाइपिंग का क्लीनिंग देखेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है प्री टेस्ट पाइपिंग क्लीनिंग रिपोर्ट, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं चेक करने के लिए, मैं आपको वो फाइनल में बताऊंगा। अभी फिलहाल इंश्योर द पाइपिंग इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डेब्रिस बिफोर टेस्टिंग, मतलब बिफोर टेस्टिंग ये डॉक्यूमेंट जो है, इस डॉक्यूमेंट का रोल है कि लाइन को बिफोर टेस्टिंग अपने को देखना है कि वो लाइन 100% क्लीन है या नहीं। तो इस जो भी आदमी इस रिपोर्ट को साइन करेगा वो 100% इंस्पेक्शन करेगा। तो इंस्पेक्शन करने के बाद ये रिपोर्ट को आपको टेस्ट पैक में लगाना होगा। अब नेक्स्ट है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब है इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ प्रेशर गेज एंड चार्ट रिकॉर्डर एंड सेफ्टी वॉल्व्स एंड हाइड्रो टेस्टिंग मैनिफोल्ड। तो मतलब कैलिब्रेशन रिपोर्ट क्यों चाहिए, जो आपका पंप है या प्रेशर गेज है या पीएसवी है या फिर अपना मैनिफोल्ड है या प्रेशर हॉर्स पाइप है या वाटर एनालिसिस रिपोर्ट होता है, तो ये सब रिपोर्ट क्या है कि वो आपके एक्यूरेसी को बताएगा। जैसे प्रेशर गेज है तो वो 100% एक्यूरेसी है कि नहीं, उसका पंप का 100% एक्यूरेसी है कि नहीं, कि वो उसमें प्रेशर बताएगा 20, पंप प्रेशर देगा 50, तो ऐसा मिस्टेक हो जाएगा और फिर इंजरी होने का चांसेस है सेफ्टी अवेयरनेस की वजह से। तो कैलिब्रेशन रिपोर्ट क्या है कि वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि भाई ये ऑलरेडी टेस्टेड है, उसका कुछ लिमिटेड टाइम होता है 6 मंथ 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पाइपिंग टेस्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। पाइपिंग टेस्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट क्या है, वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है टू कंफर्म द टेस्ट मीट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। मतलब पाइपिंग टेस्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट आपको नाम से ही पता चलता है कि जब आप टेस्टिंग करेंगे, अगर टेस्टिंग आपका 100% सही और करेक्ट वे में हुआ है तो ये उस पर वो क्लाइंट आएगा और साइन करेगा उसके चार्ट रिकॉर्डर के बिहाफ पे कि हाँ आपने सही से टेस्टिंग किया, वो लाइन को भी इंस्पेक्शन करेगा। तो उस पाइपिंग टेस्ट एक्सेप्टेंस रिपोर्ट का मतलब कि हमारा हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट हो गया, अब हम ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोस्ट टेस्ट क्लीनिंग सर्टिफिकेट। पोस्ट टेस्ट क्लीनिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, पोस्ट टेस्ट का मतलब नाम से ही पता चला कि टेस्ट के बाद जो क्लीनिंग होना है, जैसे लाइन को ड्राई करना। तो ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्फर्म्स रिमूवल ऑफ टेस्ट वाटर एंड क्लीनिंग ऑफ द पाइप आफ्टर हाइड्रो टेस्ट। मतलब ये कंफर्म करता है ये रिपोर्ट कि आपने टेस्ट, अगर उसमें साइन हो गया है तो मतलब आपने टेस्ट के बाद उसका कंप्लीट वाटर को रिमूव किया और लाइन को इंटरनली आपने क्लीन कर दिया। इंस्ट्रूमेंट रीस्टेटमेंट का मतलब होता है कि वेरीफाई ऑल द टेस्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट आर रिमूव, मतलब इंस्ट्रूमेंट को हमने रिमूव कर दिया एंड नॉर्मल ऑपरेशन आर रीस्टोर्ड। मतलब इंस्ट्रूमेंट रीस्टेटमेंट का मतलब हो गया टेस्टिंग वाला जो भी आइटम आपने इंस्टॉल किया था उसको रिमूव कीजिए, लाइन में जो आइटम आपने ड्रॉप किया था, लाइक इंस्ट्रूमेंट आइटम को हम ड्रॉप कर देते टेस्टिंग से पहले, तो वो आपको रीइंस्टॉल करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे लास्ट में होता है कि आपका पाइपिंग रीस्टेटमेंट रिकॉर्ड। पाइपिंग रीस्टेटमेंट रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि नाउ द लाइन इज 100% टेस्टिंग एंड क्लीनिंग एंड ड्राइंग, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, नाउ गोइंग टू इंस्टॉल द फाइनल वे इन कंपोनेंट, यानी कि वॉल, ब्लाइंड, एवरीथिंग इज रीस्टोर्ड देयर द ओरिजिनल रिस्टोर्ड ऑफ द ओरिजिनल स्टेट। मतलब जैसा वो ओरिजिनल स्टेट में एज पर ड्राइंग उसमें कंसीडर किया जा रहा था वैसा आपने इसको रीइंस्टॉल कर दिया। उसमें कुछ बी कैटेगरी का पंच पॉइंट है या पेंटिंग का पंच पॉइंट है तो वो सब आपको क्लोज करना रहेगा। उसमें फाइनल बोल्ट गैस्केट इंस्टॉल करना रहेगा, एनआरबी इंस्टॉल करना रहेगा। तो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द पाइपिंग रीस्टेटमेंट।
नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीआर और टीक्यू। एनसीआर क्या होता है? नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट होता है, और टीक्यू टेक्निकल क्वेरी होती है। तो नॉन एनसीआर क्या है? डॉक्यूमेंट आर नॉन कन्फॉर्मेंस इशू। सपोज आपने टेस्टिंग किया, कुछ आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पे एनसीआर जनरेट हो जाएगा। तो एनसीआर क्या है? डॉक्यूमेंट्स ऑफ नॉन कन्फर्मेशन इशू एंड टेक्निकल क्वेरी रेज्ड ड्यूरिंग द टेस्टिंग। मतलब अगर आप टेस्टिंग के टाइम पे कुछ मिस्टेक करते हैं। टीक्यू का मतलब होता है कि आप कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, तो आप क्लाइंट को मिलकर देखिए भाई ऐसा प्रॉब्लम, तो वो टेक्निकल क्यूवी के बिहाफ पे वहाँ की डिजाइनिंग टीम आपको सपोर्ट करेगी, फिर वो उसको रिजॉल्व करेगा। तो सेम ऐसी एनसीआर है, अगर आप टेस्टिंग के टाइम पे कुछ अपना वायलेशन करते हैं, तो अपना सेफ्टी या क्यूसी का टीम आपको नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट देता है, फिर उसको आपको 24 आवर के अंदर आपको उसको रेक्टिफाई करके देना रहेगा। These documents ensure a smooth hydrotest process, maintain the quality of control, and ensure the complies with industry standard। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कंपाइल करके देगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है आपका 100% जो हमारा काम हुआ है वो एकदम ऑरिजिनली क्वालिटी और कंट्रोल के हिसाब से हुआ है। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द पाइपिंग नॉलेज चैनल। थैंक यू।